कृष्णाकांत लिखते हैं, ये मस्जिद के सामने उनकी माँ का भों, आगे जो डैश है वो आप लोग पढ़ सकते। मैं बार बार आप लोगों को बताने नहीं जा रहा हूं, वो आप लोग पढ़ सकते स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप तमामी लोग जानते हैं और इस बात से बखूबी वाकिफ होंगे कि इस बार दुर्गा पूजा में किस तरीके का हमारे मुल्क में माहौल रहा है और किस तरीके का गुल खिलाया गया है, ये बात आप लोगों से छुपी नहीं है। वक्तन फवक्तन मैंने आप लोगों को दिखाया, थोड़ा थोड़ा दिखाया, सही दिखाया, लेकिन मैं बताता चलूं इस वक्त की जो बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है वो बहुत चौंकाने वाला चिंताजनक मामला है। आप लोगों को बता दूं यूपी के बहराइच से मामला था। आज से पहले जो मैंने दिखाया आप लोगों को वो बहराइच से था, लेकिन अब बाराबंकी से निकलकर सामने आ रही है खबर। आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं आप लोगों को सिर्फ दिखाऊंगा स्क्रीन पर। शोभा यात्रा जा रहा है, लगातार 2-3 झंडे भी लगे हुए हैं, भगवा झंडे भी लगे हुए हैं और इंडिया का भी अपना झंडा लगा हुआ है, भारत का। और आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो ये जो शोभा यात्रा जा रहा है, मैंने अभी म्यूट कर दिया, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। ये जो शोभा यात्रा निकल रहा है ना, आपत्तिजनक टिप्पणियां जो होती है, आपत्तिजनक गाने जो होते हैं वो बजाया जा रहा है शोभा यात्रा में। इसकी मां का टैस भो, ये सब ऐसे ऐसे आपत्तिजनक गाने बजाए जा रहे हैं। मैं आपको अपनी जबान से बयान नहीं कर सकता, लेकिन जो सोशल मीडिया पर इसको लेकर बातें चल रही हैं मैं आप लोगों को पढ़कर जरूर सुनाऊंगा। तो सबसे बड़ी बात तो यह है, सबसे जबरदस्त सवाल पैदा करने वाली बात तो यह है कि इस तरीके से मस्जिद के सामने आपत्तिजनक गाने बजाना, उसमें मां की गाली देना कहां हद तक सही हो सकता है। मुसलमानों, बड़ा सोचने वाला मकाम है, सोचना होगा। बहुत चिंताजनक और निंदनीय यह मामला है, बहुत अफसुर्दगी वाला बात है मुसलमानों कि इस तरीके से मुस्लिम मोहल्ले में, इस तरीके से मस्जिद के सामने आप लोग देख रहे हैं कि इस तरीके से आपत्तिजनक गाने बजाए जा रहे हैं। हालांकि खबरों के मुताबिक यह मामला सामने भी निकल कर आया कि भैया मस्जिद पर जूते चप्पल भी बरसाए गए और हालांकि रंग वगैरह भी मस्जिद पर पड़ाए गए। फिर बहुत सारा मामला किया गया। आप लोगों ने देखा किस तरीके से पिछले दिनों बहराइच का जो मामला सामने निकल कर आया, उसमें एक बच्चे की जान गई, एक लड़का की जान गई और बहुत सारे लोगों ने कहा यह बलिदान है। अरे भैया, ऐसे बलिदान से क्या फायदा जो आपको स्वर्ग नसीब ना हो? ऐसे बलिदान का क्या फायदा जिससे एक बीवी का शौहर छीनकर चला जाए, एक माँ का बेटा छीनकर चला जाए? अरे उस माँ से जाकर पूछो कि उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी, उस बीवी से जाकर पूछो जिसकी 4 महीने शादी हुई होगी, उस पर क्या बीत रही होगी। और ये बलिदान का नाम दिया जा रहा है। बड़ी अफसोस की बात है, सोचने वाली बात है मुसलमानों। आप लोगों ने देखा इस पूरे कांड में किसी भी नेता के बेटा को देखा शामिल हुए, या आप लोगों ने इससे पहले कभी यह सुना कि हाँ भैया इस हिंसा में नेता के बेटा को मौत हो गया, नेता के बेटा को गोली लग गई, नेता के बेटा के साथ ऐसा हादसा पेश आया? नहीं भैया, वहां पर होंगे नहीं तो कैसे होगा? ये मामला सोचने वाला। मैं आप लोगों को लगातार बैकग्राउंड में वीडियो दिखा रहा हूं, आप लोग देखें और समझने की कोशिश करें मुसलमानों। समझ में आ रहा? बार बार मैं अपने जबान से बयान नहीं कर सकता। ये अपने बेटों को अदर मुल्क में जाकर पढ़ा रहे हैं, अदर कंट्रियों में जाकर तालीम हासिल करवा रहे हैं, और वही बेटे जब उनके पढ़ कर आएंगे तो फिर आप ही के हाथ में जूता चप्पल और हथौड़ा और ईटा देंगे कि भैया मारो, आप लोग मारो। इस तरीके का काम करने के लिए आप लोगों को मजबूर करेंगे, फिर आप पर यह हक जमाएंगे। तो इस तरीके का मामला हमारे सामने निकल कर आया। तो मैं आप लोगों को साथ ही बताता चलूं, इस दंगे को लेकर, इस मामले को लेकर बड़े बड़े पत्रकारों ने ट्वीट किया। क्या ट्वीट किया है मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाने जा रहा हूं। कृष्णाकांत लिखते हैं, ये मस्जिद के सामने उनकी मां का भों, आगे जो डैश है वो आप लोग पढ़ सकते। मैं बार बार आप लोगों को बताने नहीं जा रहा हूं, वो आप लोग पढ़ सकते स्क्रीन पे, मैं बाकायदा तौर पर दे दूंगा। बजाना कौन सी धार्मिक स्तुति है, यह कौन सा मंत्र है, यह पद्धति किस ग्रंथ में है, इसका पूजा पाठ, त्योहार या धर्म से क्या लेना देना है? यह करके हिंदू धर्म बचाओगे राक्षसों? अगर पढ़ने में थोड़ा गलती हो तो भाई नजरअंदाज करना, क्योंकि बहुत जबरदस्त तरीके से हिंदी लिखा गया। सत्ता के पालतू डिजिटल दंगाई पूछते हैं कि हर हिंदू त्योहार पर उपद्रव क्यों होता है? यह वीडियो उसका जवाब है। आग खाओगे तो अंगारा ही हगोगे। बहुत जबरदस्त बात कही है इन्होंने। इस तरीके का माहौल आज क्रिएट किया जा रहा है। आगे बढ़ता हूं। अगर अपनी आस्था, अपनी देवी, अपने देवताओं का इस्तेमाल दूसरों को गाली देने के लिए करोगे तो तुम मानवता पर कलंक हो, तुम समाज के लिए जहर बन चुके हो। यूपी के बाराबंकी में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान यह गाली बजाई जा रही है। यह भीड़ माता की मूर्ति और दशहरा जैसे पवन पर्व के आड़ में यह दुष्कृत्य कर रही है। आरोप है कि यात्रा को मस्जिद के बाहर रोककर आपत्तिजनक गाने चलाए गए। इस दौरान मस्जिद पर गुलाल फेंका गया, यानी रंग वगैरह भी फेंके गए। आपत्तिजनक गाने तो चलाए गए,
वहां पर गालियां वाले गाने तो चलाए गए, उसके अलावा ये सब भी काम किया गया। मामले में 3 गिरफ्तार हुए, 40 से ज्यादा पर एफआईआर हुई। बहुत अच्छी बात है भैया, अगर आप लोगों ने एफआईआर किए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, सिर्फ और सिर्फ ये एफआईआर होकर नहीं रह जाना चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरीके का काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हिंदू युवक को दंगाई भीड़ में बदला जा रहा है। वे हर त्योहार पर यही करते हैं, मस्जिद पर चढ़ जाना, मुसलमानों के घर में घुस जाना, कहीं भी हरा झंडा उतारकर भगवा फहराना, उन्हें चिढ़ाना, यह सब धर्म की आड़ में हिंदुओं से करवाया जा रहा है। अगर कोई रोकता है तो दंगा होता है। उनका समर्थन करने वाले राक्षसों से पूछे कि यह करके वे कौन सा धार्मिक महानता हासिल करना चाहते हैं। और भी पत्रकारों ने लिखा है, मैं वो भी सुनाता हूं आप लोगों को। सचिन गुप्ता लिखते हैं, यूपी के जिला बाराबंकी में कल दुर्गा मूर्ति विसर्जन शुभ यात्रा निकाली गई। यात्रा के मस्जिद के बाहर रोककर डीजे पर आपत्तिजनक गाने चलाए गए। आरोप है कि इस दौरान मस्जिद पर गुलाल फेंका गया। मामले में डीजे संचालक रवि अभिषेक सहित 3 गिरफ्तार, 40 से ज्यादा अज्ञात लोगों पर एफआईआर हुई। बड़ी अच्छी बात है भैया, एफआईआर हुई तो बहुत अच्छी बात है, अब कार्रवाई होनी चाहिए। जो इस तरीके की भीड़ आप लोगों को नजर आ रही है, ये लोग दंगा फैलाने का काम कर रहे हैं और इस तरीके से मस्जिद के बाहर आपत्तिजनक गाने बजाने से क्या इन लोगों को मिलता है? बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा सवाल है ये। मैं पूछता हूं उन तमाम लोगों से जो इस तरीके का काम करते हैं और इन लोगों को मस्जिद के सामने ही अपना धर्म क्यों नजर आता है? इस तरीके का मामला क्यों किया जा रहा? आज मुसलमानों के जज्बात और एहसासात के साथ क्यों खेला जा रहा? मुसलमानों के धार्मिक स्थलों के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा? हालांकि चाहती तो वहां पर पुलिस रोक सकती थी, लेकिन क्या पुलिस काबू में नहीं था? ये बात पूछता है हिंदुस्तान का मुसलमान, भारत का मुसलमान। इस तरीके का काम किया जा रहा। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, 40 अज्ञात लोगों पर आप लोगों ने एफआईआर किए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सवाल यह है, अगर उस वक्त यह मामला रुक जाता तो यह मामला आगे नहीं बढ़ता, मस्जिद पर गुलाल नहीं फेंके जाते। बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा सवाल पैदा करने वाला यह मामला, बहुत चिंताजनक मामला है। भैया जिस पर गुजरती है वही उस बारे में सोच सकती है कि भैया क्या क्या मुझ पर गुजर रही है। जिसके साथ नहीं होगा वो कभी नहीं सोचेगा भैया बस ये मामला था, खत्म हो गया। देख थोड़ा सा हादसा था, छोटा हादसा था, वो खत्म हो गया। लेकिन भैया सोचने वाला बात है, सोचने वाला मकाम है कि इस तरीके का काम क्यों करें जिसमें हमारा नुकसान हो, आम जनते का नुकसान हो। मैं बारहा कह रहा हूं इस बात को, लेकिन समझने का कोई नाम नहीं लिया जा रहा है और धीरे धीरे मामला सामने निकल कर आ ही रहा। अभी तक 4, 5, 6 जगहों पर ऐसा मामला देखने को मिला। इस तरीके का मामला किया जा रहा है, बहुत अफसोस की बात है भाई, सोचने वाला बात है। वैसे आप लोग क्या राय रखते हैं? आप अपनी राय जरूर हमें कमेंट बॉक्स में दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करने की कोशिश करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए अंदाज के साथ। जब तक के लिए वस्सलाम, और साथ ही आप लोग अपना ख्याल रखें और इस नाचीज को भी अपने दुआओं में याद रखें।